Hello everyone, this is जुल्फिकार अली फ्रॉम ब्रेन बेस्ड स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके बीच फिर हाजिर हुआ हूं एक अच्छे से वीडियो को लेकर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने सेल्फ को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करें। बहुत बार हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है जब हमारा फर्स्ट डे होता है स्कूल का, कॉलेज का, या फिर किसी पार्टी को अटेंड करते हैं, तब हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू। इंटरव्यू में 99.99% जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा वो यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। 70% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास में इसका सही और क्लियर आंसर नहीं होता। बड़े इत्तेफाक की बात है। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिन पॉइंट्स की मदद से आप अपना इंट्रोडक्शन है बड़े ही इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर आप कॉलेज गोअर हो, या फिर आप इंटरव्यू फेस करने वाले हो, जॉब सीकर हो, मेरा जो ये वीडियो है वो सभी के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। आखिर तक बने रहिए मेरे इस वीडियो में। Whenever you introduce yourself, first of all, greet them. आपको ग्रीट करना है, चाहे आप इंटरव्यू में हो, या फिर कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, या फिर पार्टी में हैं। आपको सबसे पहले ग्रीट करना है उनको। ग्रीट कैसे करते हैं? अगर मॉर्निंग है तो आप कहिएगा गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आप कहिएगा गुड आफ्टरनून, और इवनिंग में है तो आप कहिएगा गुड इवनिंग। कैसे बाइफरगेट करेंगे इनको? गुड मॉर्निंग कहना हो 12 o'clock तक आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, 12 to 4 गुड आफ्टरनून, और 4 o'clock के बाद आपको गुड इवनिंग बोलना है। कई दफ़ा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हाय, हेलो, ये इनफॉर्मल जो शब्द हैं उनका यूज़ करते हैं। मैं ये कहूँगा कि आपको इनको अवॉइड करना ही है। कभी भी जब आप अपने फॉर्मल तरीके से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल न करें। आपको फॉर्मल तरीके से अपना इंट्रोडक्शन या फिर फॉर्मल तरीके से उनको ग्रीट करना है। फॉर्मल तरीके से ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो सकता है। इन चीज़ों का आपको अवॉइड करना है। गाइज, वी हैव डन विद ग्रीटिंग्स। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू हाउ टू थैंक देम। जब कभी भी स्कूल, कॉलेज या कहीं पर भी आप पोडियम या फिर स्टेज पर खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जिस किसी शख्स ने आपको पोडियम पर बोलने की अपॉर्चुनिटी दी है, आप सबसे पहले उनका आभार व्यक्त कीजिएगा। कैसे करेंगे आभार व्यक्त? हम करेंगे एट द वेरी आउटसेट। सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू माई सर और मैम फॉर गिविंग मी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ध्यान रखिएगा, ये लाइन आपको इंटरव्यू में नहीं बोलनी है। ओके, वी हैव डन विद थैंक देम। नाउ इट कम्स टू नेम एंड प्लेस। वेयर डू यू बिलोंग टू एंड व्हाट इज योर नेम? इसका आंसर कैसे देते हैं? नेम में आप कह सकते हैं दिस इज राहुल। फॉर एग्जाम्पल, योर नेम इज राहुल, आप कह सकते हैं दिस इज राहुल, और आई एम राहुल, और माई नेम इज राहुल। बहुत सारे लोग कहते हैं माई सेल्फ राहुल। यह बिल्कुल गलत होता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। इसका यूज आप कभी भी मत कीजिएगा। जब कभी भी आपको बताना है वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ के रहने वाले हैं, उसका आंसर कुछ इस प्रकार से देंगे। आई बिलोंग टू, फॉर एग्जाम्पल, आप जयपुर के रहने वाले हैं तो आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू जयपुर, और आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर, या फिर आप कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम जयपुर। अगर आपका इंटरव्यू जयपुर में ही है और आप जयपुर के ही रहने वाले हैं तो आप कह सकते हैं मैं जयपुर का ही रहने वाला हूं, जयपुर का ही रहने वाला हूं। इसके लिए आप कर सकते हैं इटसेल्फ लगा सकते हैं, आई बिलोंग टू जयपुर इटसेल्फ। इसी प्रकार से इसमें भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ। इस प्रकार से आप अपना प्लेस है वो बता सकते हैं, आप कहां से आते हैं। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस को मेंशन करना चाहते हैं और एक एडवांस लेवल से बताना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से भी बता सकते हैं, एज फार एज माई नेटिविटी इज कंसर्न्ड, आई वॉज बॉर्न ऑन 1st of Jan 2000 एट जयपुर इन राजस्थान। ओके, वी हैव डन विद नेम एंड प्लेस। नाउ we will talk about family.
Whenever you are facing interview, अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं और उसमें आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, आप कभी भी अपनी फैमिली के बारे में मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर फैमिली। बट अगर आप स्कूल, कॉलेज या कहीं पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तब आपको अपनी फैमिली के बारे में मेंशन करना है। कैसे करेंगे? सिर्फ 2 लाइनें ही आपको रिमेंबर कर रखनी है, 2 लाइनें ही आपको याद रखनी है। आप कह सकते हैं इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव 2 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। मेरे 2 भाई बहन हैं। रिमेंबर, डू नॉट इंक्लूड योर सेल्फ। आप अपने आप को इंक्लूड नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप टोटल 3 भाई बहन हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 सिबलिंग्स। अपने आप को इंक्लूड नहीं करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। जब कभी भी आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है तो आप कुछ इस प्रकार से बताएंगे। ये जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसमें आप किसी न किसी में फॉल कर जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप 10वीं कक्षा में स्टडी करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम इन क्लास 10। आप रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं आई एम इन क्लास 10th, यानी वो 10th का यूज करते हैं। दिस इज रॉन्ग। आप कभी भी ये नहीं कहिएगा आई एम इन क्लास 10th। आपको कहना है आई एम इन क्लास 10। आप कह सकते हैं आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। नाउ अंडरस्टूड। आपको 10th कब बोलना है? आप जब स्टैंडर्ड लगाएंगे तब आपको 10th कहना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपने एमए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, तो कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं आई एम एमए इन इंग्लिश, या फिर आप कह सकते हैं आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। आप कह सकते हैं आई एम पीएचडी इन एनी सब्जेक्ट, आप उसमें कह सकते हैं। अगर आप 12th के बाद में कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसको करने को कहते हैं परस्यू। आप कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग बीए, या फिर एमए, या फिर बीटेक, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं आई एम परस्यूइंग बीए, एमए, एमबीए, बीटेक, किसी का भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई एम इन, फॉर एग्जाम्पल आप बीए सेकेंड ईयर में हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम इन बीए सेकेंड ईयर। इस प्रकार से आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में दे रहे हैं, कुछ एडवांस लेवल की आपको बताना है, तो आप कह सकते हैं आई स्टार्टेड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ लोकल पब्लिक स्कूल इन, आप पैदा हुए उससे 4 साल छोड़ के आप बता सकते हैं कि मैं तब जाना स्कूल में शुरू किया। आई कंप्लीटेड माई सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम देयर एंड देयर आफ्टर आई टुक एडमिशन इन सो एंड सो कॉलेज। आप इस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में वहाँ बता सकते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स, अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, या फिर किसी भी कोर्स की प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो उसको भी आपको मेंशन करना चाहिए। किस प्रकार से मेंशन करेंगे? आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, यहाँ पे आपको अपना जिस इंस्टीट्यूट से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन कर सकते हैं। इन ईयर, कौन से ईयर में किया, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2018 में किया, तो आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम सो एंड सो इंस्टीट्यूट इन ईयर 2018। आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 months कोर्स और डिप्लोमा, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ऑन, यानी जिस कोर्स में किया है उस कोर्स का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे एक फॉर एग्जांपल आपने होटल मैनेजमेंट में आपने कोई भी ट्रेनिंग ले रखी है, इंटर्नशिप कर रखा है, तो आपको उसको मेंशन कर सकते हैं। फ्रॉम किस इंस्टीट्यूट से किया है उस इंस्टीट्यूट का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं और आपने कुछ अचीवमेंट्स ले रखे हैं, कोई मेडल ले रखा है, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट में अच्छे हैं, इवेंट्स को मैनेज करने में बहुत अच्छे हैं,
और आपने अपने स्कूल को किसी भी स्पोर्ट्स में आपने रिप्रेजेंट किया था तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई एम गुड एट मैनेजिंग इवेंट्स, ड्राइंग एंड आई रिप्रेजेंटेड माई स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आप अपने अचीवमेंट्स को भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। Now we will talk about experience. If you are a student, no need to mention experience. आप स्टडी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कहां से लेके आएंगे, इसलिए आपको एक्सपीरियंस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर अ जॉब सीकर, अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं और इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो जरूर मेंशन करना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो उस बात को भी आपको जरूर मेंशन करनी चाहिए। किस प्रकार से कर सकते हैं? आप कह सकते हैं आई एम अ फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन जॉब। का जो वर्क है उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख रखा है टीचिंग। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं आई हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग। उस फील्ड का नाम लिखना आपको। आप कह सकते हैं आई हैव 2 इयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग विद, और इन, विद भी लगा सकते हैं और इन भी लगा सकते हैं। इन्फोसिस, एज एन, आप अपनी पोजीशन को यहां मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू टेल योर हॉबी, आप अपनी हॉबी बताएं तो किस प्रकार से आपको बतानी है। आप कह सकते हैं माय हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसन के बाद में टू लगाना होता आपको। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मुझे सुनो, लिसन मी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, लिसन मी नहीं होता, लिसन मी टू। आप लिसन मी आपको ये बोलना होता है। आप कह सकते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, माई हॉबी इज डांसिंग। अगर आपको गुनगुनाने की आदत है, गाने की नहीं गुनगुनाने की है, तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज हमिंग सॉन्ग्स। आप कह सकते हैं कुकिंग अगर आपकी हॉबी है, माई हॉबी इज कुकिंग। अगर आपकी हॉबी है क्रिकेट खेलने की, आप कह सकते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से आप अपनी हॉबी को बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक से ज्यादा हॉबीज को मेंशन करना है तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा अगर हॉबी है आपकी तो आर आपको मेंशन करना है। हॉबीज आर, एक है तो आपको इज मेंशन करना है। हॉबी को इस प्रकार से अगर आप बताएंगे, ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है। अगर आप अच्छे तरीके से न्यू वर्जन के बाद साथ में बताना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं आई लव रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, आई लव डांसिंग, आई लव हमिंग सॉन्ग्स, आई लव कुकिंग, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। या फिर आप कह सकते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। यानी इसी को आप लव भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको अपनी हॉबी है वो आप बता सकते हैं। हाउ टू एंड किस प्रकार से करें? आप कह सकते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। एंड में आपको उनको धन्यवाद देना है, उनका आभार व्यक्त करना है, थैंक यू बोलना है, सो नाइस ऑफ यू बोलना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो है बहुत अच्छा लगा हो। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आपको इन पॉइंट्स का यूज करते हुए आपका अपना इंट्रोडक्शन है वो लिखना है और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सेंड करना है। मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन है चेक करके बताऊंगा कि आपने क्या गलती कर रखी है। मेरी यही कोशिश है कि हर एक बच्चे तक मेरा ये वीडियो पहुंचे ताकि उसको इंटरव्यू में, स्कूल में या फिर कहीं कॉलेज में फर्स्ट डे कहीं पे खड़ा होकर बोल रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वादा करता हूं आपके लिए पर डे एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा ताकि आप अपने इंग्लिश को दिन प्रतिदिन इंप्रूव कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।